पूरा देश देख रहा है। ऐसा टेंशन मुल्क के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिला। पूरा टेंशन, पूरा ध्रुवीकरण, उद्देश्य हित पे नहीं है, समाज के हित पे नहीं है, ये मेरा मानना है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात है, पर लोकतंत्र को बचाना दूसरी बात है। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे के अंदर है। राहुल गांधी जी जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, उसके पीछे आप समझ सकते हैं क्या मंशा है। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जुडिशरी में सुनवाई नहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं कर रहा है, जो एजेंसियाँ जितनी भी है देश की वो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो। 11 साल में कभी नाम सुना सीवीसी का? सीवीसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बना रखा है कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कोई जमाने में वाजपेयी जी के वक्त में हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में हो, उसका अपना एक भय था देश के अंदर। आज उसका कोई सुनवाई होती नहीं, उसकी कोई नाम जानता ही नहीं है उसका। लोकपाल को लेके सरकार बदल गई हमारी। लोकपाल को लेके धरने हुए अन्ना हजारे जी का और बाबा रामदेव का। पूरी तरह आरएसएस का स्पॉन्सर था वो पीछे से। ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, अब 11 साल हो गए इनको किसने रोका है? 2G स्पेक्ट्रम से आरोप लगे थे, उसका क्या हुआ? कोलगेट को 1,50,000 से लगभग घोटाला हो गया। वो घोटाला कहाँ गया? अब हम उनसे पूछ रहे हैं, कोई जवाब है इनके पास में? कोई जवाब नहीं। तो किसकी बात करें? 11 साल की बात करें। विपक्ष का एक महत्व होता है डेमोक्रेसी के अंदर। विपक्ष जो होता है, बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष क्या है डेमोक्रेसी के अंदर? अधिनायकवाद होता हुआ तो हो सकता है जहाँ हिटलर का राज था, पर जहाँ डेमोक्रेसी कहलाती है वहाँ तो बिना विपक्ष के पक्ष है ही नहीं। और विपक्ष आवाज़ उठाता है जनता की। सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी कोई आवाज़ उठाते हैं तो पहलगाम की हत्या के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए, भाई ये चूक कहाँ हुई है बताओ, कोई जवाब नहीं। अभी तक पता ही नहीं उनका क्या हुआ है, मारने वालों का, हत्यारों का पता ही नहीं है। और फिर सिंदूर हो गया, क्वेश्चन उठाए गए, उसके बाद में पूरा मुल्क एकजुट रहा सरकार के साथ में। राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, सरकार के साथ में, और पूरे मुल्क की जनता साथ हो गई। एक ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद पहली बार कि भाई पूरा मुल्क मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा मुल्क सरकार के साथ खड़ा है, सेनाओं के साथ खड़ा है। उसका फायदा मिलना चाहिए था देश को। अगर मोदी जी विश्वास में लेके चलते उसके बाद में देश में सबको, तो मोदी जी की गवर्नमेंट को भी फायदा होता कि इनका डेमोक्रेसी विश्वास है। पुनः डेमोक्रेसी विश्वास जमने की संभावना बढ़ जाती मेरी दृष्टि के अंदर। अगर मान लीजिए जो माहौल राहुल गांधी ने बनाया सरकार के पक्ष में, जनता भी साथ हो गई, ऐसा माहौल बना कि सब मिलकर के पाकिस्तान का मुकाबला हम कर रहे हैं। इस माहौल को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। विपक्ष तो जो जनता की भावना होगी उसको उठाएगा। भाई जनता सोचती भी कि अभी तक हत्यारे पकड़े क्यों नहीं गए, चूक कहाँ हुई, अचानक बंद कैसे हो गया आपका जो ऑपरेशन सिंदूर। ये क्वेश्चन जनता के दिमाग में है। वही क्वेश्चन राहुल गांधी उठा रहे हैं जो विपक्ष की जिम्मेदारी है। नहीं उठाएंगे, कल जनता पूछेगी राहुल गांधी से, आप विपक्ष नेता थे,
आपने हमारी भावनाओं को क्यों नहीं उठाया, ये कायदा होता है। उसको लेके ही आप देखिए माहौल ऐसा बना दिया पक्ष विपक्ष का, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति में लग गई, कुछ श्रेय लेने की होड़ लग गई। तो एक लंबी कहानी है। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि जिस रूप में ये कुछ हो रहा है देश के अंदर, वो उचित नहीं कहा जा सकता। आप क्या कहना है, हत्याकांड हुआ, आप बताइए, मारने वालों का लिंक बीजेपी से था, कुछ चर्चा नहीं होती मीडिया के अंदर भी। जब मैं कह रहा हूँ बार बार, जब मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कहा इनको पकड़ा गया किसी केस के अंदर, छुड़ाने वाले भी बीजेपी के लोग थे। कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। हत्यारे अगर वो नहीं पकड़े जाते तो क्या होता, कितना तनाव पैदा होता आपके उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। पकड़े गए, पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद में रात को केस ले लिया एनआईए ने, जो भारत सरकार एजेंसी है। हमने ऐतराज नहीं किया क्योंकि हो सकता है इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, हमने कुछ नहीं कहा उनको। अब मैं सोचता हूँ 3 साल हो गए हैं, अगर एसओजी के पास केस होता ही है, हो सकता है पीछे पड़ गए, अभी तक उनको सजा हो जाती, मेरा मानना है। कुछ नहीं हुआ, चुनाव में उनका फायदा उठाया गया, झूठ बोला गया। हमने आज़ादी के बाद में पहला पैकेज किसी को दिया 50 लाख का, उसका नाम है कन्हैयालाल जी का परिवार। आज़ादी के बाद में 50 लाख का पैकेज कभी मिला ही नहीं होगा, पहली बार उनको दिया। एक अफवाह फैला दी गई, प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्री कन्हैयालाल जी को 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए, तो हिंदू मुसलमान कर दिया वहाँ पे भी। क्योंकि तरीका होता है झूठ बोलने का। चुनाव जीतने के लिए आप इस प्रकार असत्य बोलो, इसको क्या कहेंगे। अब उनके परिवार वाले पूछते हैं इनको, भाई केस का हुआ क्या है, चालान पेश कर दिया, आगे क्या कार्रवाई हो रही है, आप पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हो, केस की सुनवाई क्यों नहीं लगातार हो रही है। ऐसे केसेस में तो सुनवाई लगातार भी हो सकती थी, सजा की घोषणा हो जाती, क्यों नहीं हो रही है। हम इनको पूछ रहे हैं। चुनाव में तो दिया गलतफहमी पैदा करके, तो कई बातें कहने की हैं। इतने मैं कहना चाहूँगा कि तमाम क्वेश्चन जो है पूछने लायक है। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है, लोकल के समीकरण होते हैं, कई बार हारते हैं, कई बार जीतते हैं। हम उसको उस दृष्टिकोण नहीं देखते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे जहाँ हार हुई है उन इलाकों में क्या स्थिति थी, क्या कारण रहे होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत जागरूक है, वो इन बातों का ख्याल रखती है। अब तो हमारे मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, बूथ कमेटी बन रही है, तो पूरी रिपोर्ट आराम से आ सकती है और वो काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी देख रही है।